नमस्कार, स्वागत है आपका इन न्यूज के हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नोएडा लॉजिक्स मॉल में लगी भीषण आग, मौके पर मचा हड़कंप। जमीन को लेकर ग्रामीणों में हंगामा, प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप। ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान काटे चालान, उल्लंघन करने वालों में मचा हड़कंप। डायमंड ज्वेलरी का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। खबर नोएडा से है, जहां नोएडा के लॉजिक्स मॉल में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। लॉजिक्स मॉल के ग्राउंड फ्लोर के कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी है। मिली जानकारी के मुताबिक किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मौके पर पुलिस मौजूद है। सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में सिटी सेंटर के पास लॉजिक्स मॉल में भीषण आग लगी हुई। सर, लॉजिक्स मॉल में आग लगी है और कैसे आग लगी, कितने लोग फंसे हुए हैं अभी? देखिए, ये हम लोगों को 11 बजे फायर सर्विस यूनिट को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली है कि लॉजिक्स मॉल के फर्स्ट फ्लोर में एडिडास के शोरूम में, जो कि बंद था, उसमें आग लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ पे 10 गाड़ियाँ भेजी है। आप पीछे देख सकते हैं, हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि धुएं का भराव हो गया था, मशीनें काम की हैं, धुआं निकल पा रहा था, परंतु ऐसा धुआं नहीं निकल पाया। तो हमारे यहाँ धुएं के भराव में खबर बिजनौर से है, जहां ग्राम समाज की जमीन को लेकर ग्रामीणों का हंगामा जारी है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, ग्राम प्रधान ने सस्ती जमीन पानी की टंकी के लिए देकर करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से भी इस बारे में शिकायत की। जिलाधिकारी के आदेश पर तहसीलदार टीम के साथ मौके पर पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों ने टंकी सरकारी जमीन पर ही बनाने की मांग की है। बिजनौर जनपद की थाना नेहटौर क्षेत्र के ग्राम बैरमाबाद गढ़ी का मामला बताया जा रहा है। खबर बिजनौर से है, जहां धामपुर एसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर धामपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा टीएसआई ओमेंद्र चौहान के नेतृत्व में RSN तिराहे पर सघन ट्रैकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले वाहनों के चालान किए गए। ओमेंद्र चौहान ने बताया कि शराब का सेवन करने वाले और हेलमेट व बिना सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। ट्रैकिंग अभियान में 45 से अधिक छोटे बड़े वाहनों के चालान किए गए हैं। ट्रैकिंग अभियान चलने से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों में हड़कंप भी मचा रहा। अभियान में टीएसआई ओमेंद्र चौहान, कांस्टेबल शोएब खान, कांस्टेबल मनोज चौहान, सोनू चौधरी आदि पुलिस बल मौजूद रहा। खबर सहारनपुर से है, जहां गुरुवार को देर रात जनपद सहारनपुर की थाना नागल इलाके में सहारनपुर मेरठ हाईवे पर मेरठ निवासी डायमंड व्यापारी के कर्मचारियों से करोड़ों की लूटपाट की खबर ने इलाके में सनसनी मचा दी। आनन फानन में थाना नागल पुलिस सर्विलांस टीम के साथ साथ एसएसपी देहात सागर जैन, एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ा आदि ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, तो जांच में कई बड़े पहलू निकलकर सामने आए। मामले में देर रात से लगी पुलिस टीम्स को सुबह होते होते सफलता हाथ लग गई और पुलिस ने इस मामले से जुड़े सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये लूट की घटना डायमंड व्यापारी के यहाँ काम करने वाले ड्राइवर और कर्मचारी के द्वारा ही बनाई गई थी। एसएसपी ने बताया कि दोनों कर्मचारी 1 जुलाई को मेरठ से डायमंड के कुछ सैंपल लेकर सहारनपुर के रास्ते अंबाला पहुंचे थे और वहीं पर अपने 3 साथियों के साथ पूरी रणनीति तैयार कर वापस लौट रहे थे, जहां इन्होंने थाना नागर क्षेत्र में फर्जी तरीके से पूरी घटना घटित कर फर्जी लूट की घटना दर्शाई। इसी की जांच करते हुए पुलिस ने लूट की घटना को संदिग्ध मानते हुए गहनता से जांच शुरू की, तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। पुलिस द्वारा इस घटना से जुड़े सभी 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गबन की गई डायमंड के सैंपल की ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। अभियुक्तों के कब्जे से अवैध असलहा और कुछ नकदी भी बरामद की गई। इधर क्या मामला था नागर क्षेत्र में, जो रात में एक फर्जी लूट की अफवाह फैलाई गई थी, कितने लोग उसमें शामिल थे, किस तरीके से गिरोहबंदी उन्होंने की थी और कितना इसमें माल जो है वो पुलिस ने बरामद किया, क्या कुछ है? थाना नागल के अंतर्गत कल 11:30 बजे के आसपास पुलिस को रात्रि को सूचना मिली थी कि 2 लोग
किया गाड़ी से जा रहे हैं और इनसे 4 लोगों के द्वारा मारपीट करके लूटपाट कर दी गई है। ये दोनों ही लोग अम्बाला से जो डायमंड की सैंपल ज्वेलरी होती है उसको लेकर आ रहे थे और ये इनका जो कार्य है वो मेरठ में एक सर्राफ है, उनके यहाँ से ये सामान लेके जाते हैं और हरिद्वार, अम्बाला, यमुनानगर और सहारनपुर जैसे क्षेत्र में सर्राफ की जो ज्वेलरी है उसको दिखाते हैं और वहाँ से भी खरीदारी और बेचते हैं इसको। इस पूरे प्रकरण में खबर झांसी उत्तर प्रदेश से है, जहां झांसी के चर्चित क्षेत्र राई का ताजिया से लेकर उन्नाव गेट तक बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें, अतिक्रमण का बुलडोजर मकान, दुकानों के बाहर बने चबूतरे, सीढ़ियां, बाथरूम, दीवार आदि से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं अतिक्रमण हटाते समय पुलिस प्रशासन, नगर निगम की टीम मौजूद रही। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान बहसबाजी का भी दौर चलता रहा। सभी एक दूसरे पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा रहे थे। इसी को लेकर टकराव की भी स्थिति बन गई, मगर स्थानीय लोगों की सूझबूझ के चलते किसी भी प्रकार का बवाल नहीं हो सका। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। खबर झांसी के उत्तर प्रदेश से है, जहां झांसी में आज भी एक ऐसा गांव है जहां आजादी के 75 साल बाद भी गांव तक पहुंचने के लिए लोगों को सड़क नहीं मिली है। लोग कच्चे रास्ते से होकर अपने गांव तक पहुंचते हैं। आलम यह है कि बारिश के दौरान इलाज के अभाव में कई लोग दम तोड़ चुके हैं। हालांकि नेताओं के झूठे आश्वासन के झुंझुने को सुनकर परेशान ग्रामीणों ने आखिर चंदे से गांव तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने का बीड़ा उठाया है। आपको बता दें, मोट तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बड़ा बेलमा का एक छोटा सा गाँव है बसौना, जहाँ आजादी के बाद से अब तक सड़क नहीं बनी। वैसे तो देश में तेजी से विकास की तस्वीर बदली है, लेकिन इस तेजी के कुछ हिस्से गांव तक नहीं पहुंच पाए हैं। यहां तक अधिकांश गांवों में सड़क का अभाव है, जिसकी वजह से लोगों को अपने हक से वंचित रहना पड़ रहा है। इससे उनके विकास के रास्ते में बड़ी रुकावट आती है। गांव तक सड़क नहीं पहुंचने के मुद्दे को कई बार ग्रामीणों ने उठाया है। प्रशासन से लेकर नेताओं की चौखट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन अगर मिला तो ग्रामीणों को केवल विकास के आश्वासन का झुनझुना, जिससे परेशान ग्रामीणों ने आखिरकार नेताओं के झूठे वादे और झूठे आश्वासन के झुंझुने को दरकिनार करते हुए गांव के चंदे से गांव तक पहुंचने के लिए करीब 2 किलोमीटर के रास्ते को बनवाने का फैसला लिया। लेकिन अब ऐसे में सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि बड़े बड़े मंचों से गांव-गांव और शहर-शहर सड़कों का जाल बिछाने का दावा ठोकने वाले नेताओं के दावे जमीनी स्तर पर किस प्रकार धूल भाग रहे हैं और गांव तक कैसा विकास हुआ है, इसकी तस्वीर मोट तहसील के इस गांव से अंदाजा लगाया जा सकता है। मामला ये है कि यहाँ पे जब से देश आज़ाद हुआ है, यहाँ का रोड ही नहीं डला है। हम तो 40-42 साल के हो गए जब से देख रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही। ये सब लोगों की समिति बन के गाँव वासियों की, कोई विधायक सुनता नहीं, कोई सांसद सुनता नहीं, क्या करें। हम लोग मजबूर हैं, बच्चे पढ़ने जा नहीं पाते बरसात में हैं, डिलीवरी कौन आ जाए समस्या गांव में तो निकल नहीं पाते हैं। पूरा मामला ये है जी कि जब से हमारा गांव यहाँ पे बसा हुआ है तो सारे नेता आ चुके हैं यहाँ पे, सारी पार्टियाँ, जैसे कोई पार्टी नहीं है जो उन पार्टी यहाँ पे ना आई हो। सब वादे कर जाते हैं, सब कुछ कह जाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। खबर झांसी से है, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने झांसी पहुंची भारतीय जनता पार्टी की झांसी प्रभारी बेबी रानी मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई ग्राफ नहीं गिरा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार है और 2027 में भाजपा फिर सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने हाथरस वाली घटना पर दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी शामिल हैं। जांच रिपोर्ट में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल आज बुलेटिन के खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें मेरे साथ, देखते रहें ANA न्यूज़।